महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर। एनसीपी लीडर अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में हुए शामिल। राजभवन में लिया नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ। छगन भुजबल समेत 8 अरकान असेंबली ने भी लिया वजीर के ओहदे का हलफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में जन स्वाभिमान रैली से किया खिताब। कहा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तकसीम करने वाली ताकतों से उत्तर प्रदेश को मिली मुकम्मल निजात। कानूनी निज़ाम हुआ ठीक। नरेंद्र मोदी सरकार ने पसमानदा समाज के लिए कमीशन बनाकर दी आईनी मंजूरी। मोदी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी सरकार ने तालीम के शोबे में किए कई अहम काम। आज दुनिया को वजीर आजम मोदी पर है यकीन। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात को लेकर फिर तशद्दुद। जनूबी 24 परगना में टीएमसी कारकुन का गोली मारकर कत्ल। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने दनहाट तशद्दुद के जख्मियों से की मुलाकात। कौमी जांच एजेंसी ने बिहार में फुलवारी शरीफ और दरभंगा में की छापेमारी। एक मुश्तबा नौजवान को किया गिरफ्तार। ममनुआ तंजीम पीएफआई से जुड़े होने के मिले सबूत। मानसून के सबब कई रियासतों में बारिश का दौर जारी। महकमा मौसमियात ने गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, बंगाल तक कई जगहों पर जाहिर किया बारिश का इम्कान। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वजीर आला से बात करके सूरत हाल की ली जानकारी। फ्रांस में 5वें दिन तशद्दुद का दौर जारी। बलवाइयों ने ग्रिगनी में रिहायशी इमारत में लगाई आग। तशद्दुद रोकने के लिए 45,000 पुलिस एहलकार तैनात। सदर मैक्रोन ने जर्मनी का किया दौरा मुलतवी। और साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन पीर से होगा शुरू। खिताब के मजबूत दावेदार नोवाक जोकोविच की नजर अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिली। एनसीपी लीडर अजीत पवार आज बीजेपी की क़यादत वाली एकनाथ शिंदे हुकूमत में शामिल हो गए। दरअसल एनसीपी लीडर अजीत पवार ने बगावत की, जिसके बाद वो एनसीपी के दीगर मेंबरान असेंबली के साथ राजभवन पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अजीत पवार ने रियासत के नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उनके अलावा एनसीपी के मजीद 8 एमएलए समेत छगन भुजबल, दिलीप रावल पाटिल, अदिति तनखड़ ने भी वज़रा के तौर पर हलफ लिया। अजीत पवार के साथ आने पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब हमारे पास एक वज़ीर आला और 2 नायब वज़ीर आला हैं। डबल इंजन वाली हुकूमत अब ट्रिपल इंजन वाली हुकूमत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का तजुर्बा महाराष्ट्र को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये अभी बुलेट ट्रेन की गति से भागेगा। सर्वांगीण विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में डॉक्टर सोनीलाल पटेल के 74वें यौम पैदाइश पर मुनक्किद जन स्वाभिमान दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर अनुप्रिया पटेल वहां मौजूद थे। रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश को एसपी और बीएसपी की तकसीम की पॉलिसियों से निजात मिल गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नज़्म व नस्क में काफ़ी बेहतरी आई है।
सपा बसपा की विघटनकारी शक्तियों से उत्तर प्रदेश को संपूर्ण रूप से निजात मिली। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया। कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इख्तिदार में आने के बाद सरहद पार दहशतगर्दी पर नजर रखी गई है। उन्होंने कहा कि अब भारत पहले से ज्यादा महफूज है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्सर रिवर क्रूज का आगाज किया। साबरमती रिवर क्रूज को साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है। अब ये क्रूज एक हफ्ते के बाद तिजारती बुनियादों पर काम शुरू कर देगा। ये फ्लोटिंग रिजॉर्ट क्रूज 10 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। काबिल जिक्र है क्रूज को गुज़िश्ता फरवरी में वलसाड के उमरगाम से रिवर फ्रंट पर लाया गया था। अहमदाबाद में लग्जरी रिवर क्रूज मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत में बनाई गई पहली मुसाफिर कैटामरन क्रूज है। यह देसी मैन्युफैक्चरिंग और इख्तरा के तई मुल्क के अज़्म को जाहिर करता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जब वो अहमदाबाद आएंगे तो इस क्रूज में वहाँ के लोगों के साथ रात का खाना खाएंगे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी हुकूमत के 9 साल की हुसूलियाबियों पर दिल्ली में पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर के प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ने एक खुशहाल मुस्तकबिल को अपनाना, सेहत और तालीम एक साथ के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें वज़ीर आज़म के दौरे दूरअंदेश क़यादत में सेहत और तालीम के शोबों में नुमाया पेशरफ्त और तब्दीलियों को उजागर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए के 10 सालों के दौरान तालीम के शोबे में औसत सालाना मुख्तस 43,587 करोड़ रुपए था, जो NDA हुकूमत के तहत दोगुना से ज़्यादा बढ़कर 99,278 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 9 सालों में 7 IIT, 7 IIM और 16 एम्स कायम किए गए हैं। मरकजी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुकूमत ने तालीमी शोबे में बेमिसाल काम किया है। भारत एक नॉलेज सोसाइटी है, ज्ञान आधारित समाज है भारत। कभी कभी हमारे कवियों ने इसीलिए इसको कहा कि हस्ती ऐसा है कि मिटती ही नहीं है, ये रिन्यू होते जाता है, कॉन्टेक्चुअल होते जाता है। जो आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसी की उपज है। भारत की नॉलेज सिस्टम और दुनिया की चैलेंज, ये दोनों की ब्लेंड किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में सेहत के कुल अखराजात में सरकारी सेहत के अखराजात का हिस्सा 28.6% था, जो 2019-20 में बढ़कर 40.6% हो गया। MBBS की नशिस्तों में 97% इजाफा हुआ है, जो कि 2014 में पहले 51,348 थी, जो इस वक्त बढ़कर 1,01,043 हो गई है।
एम्स दिल्ली में होता था, बाद में एम्स के एक दूसरा सेंटर बना कहीं। अटल जी आए तो उसको थोड़ा देश के अंदर फैलाव कराया, 6 बना। फिर 10 साल की सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, 1 एम्स उन्होंने जोड़ा, 1, 6, 1। उस 1 की तुलना अभी 2 साल के अंदर 15 के साथ होती है। और मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात से कब्ल तशद्दुद के वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं। जनूबी 24 परगना में सनीचर को देर रात एक बार फिर तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने आज अस्पताल में दनहाटा तशद्दुद में हुए जख्मियों से मुलाकात की। कोच बिहार ज़िले के दनहाटा में फरीकीन के दरमियान झड़पें हुई हैं। इस वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि कत्ल के इल्ज़ाम में 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि पंचायती इंतखाबात के पेश नज़र पूरी रियासत में तशद्दुद के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कोच बिहार के डीएम और एसपी से दनहाटा तशद्दुद के सिलसिले में बात की है। और एनआईए ने एक बार फिर बिहार में छापा मारा है। एनआईए ने बिहार के दारुल हुकूमत पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा जिले के बेहरा में पीएलएफआईए के ठिकानों पर आज सुबह छापा मारा। इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड की टीम भी इस कार्रवाई में शामिल है। पटना में ये कार्रवाई फुलवारी शरीफ में वाक़ सरिया बिल्डिंग के दफ्तर के करीब बने मकान में चल रही है। दरभंगा के बहीरा थाने इलाके की चौकी बाजार से एनआईए ने एक मुश्तबा नौजवान को गिरफ्तार किया है। वो पटना में पढ़ाई करता था। दरभंगा के एसएसपी आकाश कुमार ने इसकी तस्दीक की है। फुलवारी पटना पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमा नंबर 827 में मतलूब मुलजिम मुमताज़ अंसारी से मुताल्लिक मालूमात की बुनियाद पर एनआईए और एटीएस की कार्रवाई की जा रही है। इत्तला के मुताबिक ये दबिश रात 2 बजे दी गई। एनआईए ने मई में कटिहार में भी छापा मारा था। इससे कबल मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी और पटना में भी छापे मारे जा चुके हैं। झारखंड में रांची के हरमो बाजार इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। 2 मोटरसाइकिल सवारों के आपस में टकराने के बाद दोनों तरफ से तशद्दुद की सूरत हाल पैदा हो गई। इलाके में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। रांची सिटी के एसपी शुभांशु जैन के मुताबिक झड़प में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन को जेल भिजवाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपने 2 रोज़ा दौरे राजस्थान में बदनवानी के मामले में पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आइंदा असेंबली इंतखाबात में 21 सीटों का हिंदसा भी अबूर नहीं कर पाएगी। पीयूष गोयल ने कई वजूहात बताई कि कांग्रेस क्यों हार जाएगी। माहौल देखने को मिल रहा है, उससे तो स्पष्ट दिखता है कि जनता में बड़ा आक्रोश है अशोक गहलोत जी के खिलाफ। उनकी भ्रष्ट सरकार, उनके विकास से वंचित रखने की रणनीति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता देश में भी और पूरे विश्व में, जो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हुई है उसका एहसास करते हैं, और जिस प्रकार से आज भारत में स्थिर राजनीति, स्थिर सरकार, मजबूत सरकार और लोगों को सशक्त बनाने वाली सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उसको देखते हुए लोगों को आज राजस्थान में राज्य सरकार बदलने का मन लगभग पक्का हो गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने यकसा सिविल कोड पर कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड के जरिए मुल्क में यकसा कानून नाफिज किया जाएगा, लेकिन इससे कांग्रेस लीडर परेशान हो गए हैं। समय की मांग है आज कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में यूसीसी आना चाहिए। कपिल सिब्बल जी भूल रहे हैं कि जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष में किया, शायद ही कोई और सरकार ने इतना किया होगा। सबसे बड़ी बात, हमारी बहनें, बहुओं को, बेटियों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, जिससे उनका स्वाभिमान और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। बीएसपी सरबराह मायावती ने मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज की हिमायत की है। मायावती ने कहा कि यकसा सिविल कोड को नाफिज करने से मुल्क मजबूत होगा और शहरियों में इत्तेहाद होगा। इसके साथ लोगों में भाईचारे के जज्बात को भी फरोग मिलेगा। ताहम उन्होंने इस पर इत्तेफाक राय पैदा करने की भी वकालत की। यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है। महकमे मौसमियात ने आइंदा कुछ रोज़ में गोवा, कोंकण और वस्ती महाराष्ट्र में हल्की से औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसके अलावा गुजरात में आज भी बरसात का इम्कान जाहिर किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मशरकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मगरबी बंगाल में हिमालय के तराई वाले इलाके, सिक्किम, बिहार, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में आइंदा कुछ रोज़ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से जनूबी जजीरे-नुमा भारत में तेज़ बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। केरला, माहे, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, साहिली आंध्र प्रदेश और रॉयल सीमा के कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड में मुसलसल बारिश से चार धाम यात्रा मुतासिर हो रही है। चमोली के लामबगड़ में पानी की सतह बढ़ने और सड़क पर मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल मामूल पर आ रही है। सैलाब से मुतासिर अफराद की तादाद 2415 हो गई है। कोई दरिया खतरे की सतह से ऊपर नहीं बह रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी रियासत के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से मुतासिरा अजला की तादाद कम होकर 5 हो गई है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ मकामी इंतजामिया पूरी ताकत के साथ तैनात है। सैलाब ज़दगान को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कल से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दादर, परेल और साई समेत कुछ दीगर मकामात पर पानी जमा हो गया है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक मशरकी इलाके में कुल 69.86 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि मगरबी इलाके में 73.57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया कि मुंबई के धारावी में मनोहर कॉलेज के करीब एक इमारत की दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने साइन के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दरी असना महकमा मौसमियात ने मुंबई और उसके से मोहल्लिका इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। उधर गुजरात के कई हिस्सों में कल मुसलसल दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हुई। नौसारी, वलसाड़, जामनगर, जूनागढ़ और कुछ अजला में दिन के वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत के कई हिस्सों में पानी जमा होने से मामूलात ज़िंदगी गरम भरम होकर रह गई हैं। रियासत के तकरीबन 144 कस्बों में कुल हल्की से भारी बारिश हुई। भादर, मधुबन, शतरंजी और ओकाई समेत तमाम बड़े डैमों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज रियासत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। माहीगीरों को पीर तक समुद्र में न जाने का मशवरा दिया गया है।
गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने जामनगर में सैलाब से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत पर वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि गुजरात में शदीद बारिश की वजह से कई मकामात पर पैदा होने वाली सैलाब जैसी सूरत हाल से मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए सरकार सरगर्म अमल है। मैंने वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से बात की और सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। NDRF और SDRF की टीमें और मकामी इंतज़ामिया इन इलाकों में लोगों की मदद में मसरूफ़ है। इस मुश्किल वक्त में मरकज़ी और रियासती सरकार अवाम के साथ खड़ी है। मंगल से सावन शुरू होने जा रहा है। काशी में सावन की एक अलग अहमियत है क्योंकि बाबा विश्वनाथ यहाँ रहते हैं। इस बार अधिमास की वजह से सावन की अहमियत और भी बढ़ गई है। इस बार सावन में 8 सोमवार होने वाले हैं। DD न्यूज़ से काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन कौशल राज शर्मा से काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के खुसूसी इंतजामात पर बात की। काशी विश्वनाथ धाम में पूरे देश से क्या विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं यहाँ के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा जी। शर्मा जी, क्या व्यवस्था किया है आप लोगों ने इस बार, चूँकि सावन में लगातार दर्शनार्थी बढ़ ही रहे हैं और सावन में तो और ज़्यादा आएंगे। पिछले साल भी सावन के महीने में लगभग 1 करोड़ लोगों ने दर्शन किए थे। इस बार 2 सावन अधिक मास की वजह से पड़ने की वजह से हमारा एस्टिमेशन है कि करीब 1.5 से 2 करोड़ के बीच में लोग यहाँ पे दर्शन करेंगे। जहाँ 4 सोमवार होते थे, अब की बार 8 सोमवार होंगे और सावन के सोमवार होते हैं वो विशेष रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दर्शनों के लिए। श्रद्धालुओं के बारिश से बचाव के लिए हम लोगों ने विस्तृत शेड लगवाए हैं। अधिकतर मंदिर को कवरेज करवा दिया गया है और जर्मन हैंगर्स लगा के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को बारिश में ना भीगना पड़े। गर्मी भी क्योंकि अब ज़्यादा हुई थी तो उसी के प्रोटेक्शन के लिए लगवाया गया था शेड, जो हमारा वो आगे भी कंटिन्यू करेगा। इसी प्रकार से उनको फिसलन से बचाने के लिए प्रॉपर संख्या में मैट लगवाए गए हैं। उनको आरतियों के और अन्य दर्शन लाइव चलते रहें, इसके लिए 10 से 15 स्क्रीन्स मंदिर कैंपस में लगाई जा रही हैं। सुरक्षा के लिए विशेष हम लोगों ने प्रबंध किए हैं। अब की बार जितने भी एरियाज़ हैं उनमें CCTV कैमरे की कवरेजेस जहाँ जहाँ नहीं हैं वो मंदिर परिसर में, साथ के साथ बाहर भी वो बढ़वाई जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंगा जी की तरफ से आके और हमारे गंगा द्वार के माध्यम से आएँ, एंट्री करें और गंगा जी के भी दर्शन करें, मंदिर के भी दर्शन करें। इसके लिए वाटर टैक्सी भी आने वाले 3-4 दिन में ऑपरेट करनी प्रारंभ कर दी जाएगी, ताकि 80 घाट और राजघाट की तरफ से लोग बैठ के सीधे जेटी पे आएँ और वहाँ से उतर के सीधे मंदिर के दर्शन करके वापस जाएँ। 4 से जो दर्शन प्रारंभ हो उसमें कहीं भी श्रद्धालुओं को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, वाटर टैक्सी की व्यवस्था होगी जिससे वो जाम में फंसने से बच सकें और लाइव दर्शन कर सकेंगे पूरे विश्व में लोग बाबा विश्वनाथ का। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। फ्रांस इस दिनों फसादात की जद में है। ताज़ा तरीन तशद्दुद के वाक़यात में मुजाहिरीन ने ग्रेगनी में एक रिहायशी इमारत को आग लगा दी। इससे कबल भी कई मकामात पर आतिशज़नी और तोड़फोड़ की गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शामिल लोगों ने बसों, कारों और कई गाड़ियों को भी आग लगा दी। इस दौरान शरपसंदों ने मार्सेल शहर के सबसे बड़ी लाइब्रेरी में भी तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इस सिलसिले में पुलिस ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस 1300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने मुल्क में बदअमनी के बाइस अपना जर्मनी का सरकारी दौरा मुलतवी कर दिया है। दोनों ममालिक ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त में किया है जब फ्रांस में फसादात की चौथी रात के दौरान 1300 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अल्जीरियाई और मराकश निज़ाद बाशिंदे पेरिस के नवाही इलाके में एक 17 साला लड़के की मौत के बाद आखिरी रसूमात के लिए जमा हुए। जर्मन सदर के तर्जुमान ने कहा कि मैक्रोन ने जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेइनमेयर से फ़ोन पर बात की और उन्हें सूरत से आगाह किया। खेल की खबरों में नोवाक जोकोविच को पीर से शुरू होने वाले इस साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विमिल्डन में खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जोकोविच की नज़र विमिल्डन में अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने पर होगी।
विंबलडन में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को मर्दों के जुमरे में टॉप सीड दी गई है। दूसरी जानिब नोवाक जोकोविच को दूसरी सीड मिली है। वहीं ख्वातीन के जुमरे में आलमी नंबर 1 पोलैंड की इगा श्वांतेक को पहली और बेलारूस की सबालिंका को दूसरी सीड मिली है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।